इतना सारा एलपीजी रांची को कितना मिलेगा? 44,000 टन एलपीजी। ये सुनने में ही कितना ज्यादा लगता है ना? पर असल में इसका मतलब क्या है? आज हम इसी विशाल नंबर के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े जहाज से जिसका नाम है शिवालिक। ये भी मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा है और ये कोई आम जहाज नहीं है। ये अपने साथ लाया है पूरे 44,000 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब हमारी आपकी एलपीजी। लेकिन फिर वही सवाल, 44,000 टन आखिर होता कितना है? मतलब दिमाग में इसकी कोई तस्वीर ही नहीं बनती। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और देखते हैं कि असल में ये कितनी ऊर्जा है। तो एक तरफ है ये बड़ा सा जहाज और दूसरी तरफ है एक बड़ा सवाल कि इस जहाज में आई गैस का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। ठीक है, तो अब इन नंबरों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। इस बड़े से नंबर को समझने के लिए इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ना होगा जिसे हम सब अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। और वो चीज क्या है? वो है हमारे किचन में रखा हुआ रोज इस्तेमाल होने वाला रसोई गैस का सिलेंडर। हम सब जानते हैं कि भारत में एक स्टैंडर्ड घरेलू सिलेंडर में 14.2 किलो एलपीजी आती है। यही है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो हिसाब किताब बहुत सीधा सा है। सबसे पहले 44,000 मीट्रिक टन को हम किलोग्राम में बदलेंगे। ये बन जाएगा 4 करोड़ 40 लाख किलोग्राम। अब इस बहुत बड़ी संख्या को हम एक सिलेंडर के वजन यानी 14.2 किलो से डिवाइड करेंगे और अब जो रिजल्ट आने वाला है वो सच में चौंका देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। करीब करीब 31 लाख घरेलू गैस सिलेंडर। जरा सोचिए, सिर्फ एक जहाज और उससे इतनी एलपीजी कि 31 लाख से भी ज्यादा सिलेंडर भर जाएं। ये तो कमाल का नंबर है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये विशाल नंबर तो आ गया, 31 लाख सिलेंडर। लेकिन अगला सवाल ये है कि इसका शहरों पर क्या असर पड़ेगा? मतलब 31 लाख सिलेंडर आखिर चलेंगे कितने दिन? इसको समझने के लिए चलिए पहले देखते हैं कि एलपीजी इस्तेमाल कैसे होती है। देखिए, एक आम परिवार का एक सिलेंडर करीब 30 से 35 दिन चल जाता है। लेकिन अगर हम एक मीडियम साइज के शहर की बात करें तो वहां तो एक ही दिन में लगभग 14,000 सिलेंडर्स की खपत हो जाती है। तो अब देखिए कि वो एक अकेला जहाज कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर ये सारा का सारा स्टॉक एक मीडियम साइज के शहर को दे दिया जाए तो ये करीब 220 दिन मतलब 7 महीने से भी ज्यादा चल सकता है। और अगर रांची जैसे शहर की बात करें जहां रोज की खपत लगभग 8,500 सिलेंडर है तो ये शिपमेंट तो पूरे 1 साल के लिए काफी होगा। सोचिए, 1 साल। और पटना जैसे बड़े शहर की भी लगभग 6 महीने की जरूरतें इससे पूरी हो सकती हैं। तो सबसे बड़े शहर की भी लगभग 6 महीने की जरूरतें इससे पूरी हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि एक अकेला जहाज देश के किसी भी बड़े शहर की एनर्जी की जरूरत को महीनों तक पूरा कर सकता है। ये जो नंबर है ना, ये असल में भारत की एनर्जी लॉजिस्टिक्स के विशाल पैमाने को दिखाते हैं। लेकिन रुकिए, ये नंबर तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए अब एक स्टेप पीछे हटते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि असलियत में ये सप्लाई काम कैसे करती है ये समझना भी उतना ही जरूरी है। हकीकत में होता ये है कि ये पूरी एलपीजी किसी एक शहर को नहीं दी जाती। इसे पूरे राज्यों और कई शहरों के एक बहुत बड़े नेटवर्क में बांटा जाता है। हमारा ये जो पूरा कैलकुलेशन था ये बस ये समझने के लिए था कि ये क्वांटिटी आखिर है कितनी बड़ी, और इससे हमें ये भी एहसास होता है कि हमारे देश की कुल एनर्जी की मांग कितनी ज्यादा है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का सार यही है। मकसद था एक बड़े मुश्किल से दिखने वाले नंबर को कुछ ऐसा बनाना जिसे हम समझ सकें, महसूस कर सकें। तो अब हम जानते हैं कि 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी का मतलब क्या है। इसका मतलब है लाखों घरों के लिए महीनों की ऊर्जा, जिसे पूरे देश में पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मशीनरी लगातार काम करती रहती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिर्फ एक जहाज और उसकी सप्लाई इतनी क्रिटिकल है तो जरा सोचिए, पूरे देश को लगातार एनर्जी देने वाली जो हमारी सप्लाई चेन है वो कितनी बड़ी, कितनी जटिल और कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस पर जरूर सोचिएगा।